नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं झारखंड जीके में झारखंड की सभी परीक्षाओं के लिए 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप झारखंड किसी भी कंपनी की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, आपको इस तरह के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं जितने भी प्रश्न लेकर आया हूँ सारे प्रश्न जो है एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है खास करके उत्पाद सिपाही और सचिवालय के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखें और सारे प्रश्नों का अच्छे से एनालिसिस करें। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हुल विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सही आंसर का ऑप्शन बी यानी कि संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हुल विद्रोह को संथाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? सही आंसर का ऑप्शन बी यानी कि बुद्धू भगत। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे छोटा नागपुर केसरी उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर का ऑप्शन ए बाबूराम नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि बाबूराम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड विषयक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सवाल क्या बोल रहा है कि झारखंड विषयक समिति जो है इसका गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर का ऑप्शन ए 23 अगस्त 1989 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि झारखंड विषयक समिति जो है इसका गठन कब किया गया था? तो 23 अगस्त 1989 को किया गया था, है ना। अगला प्रश्न है, आदिवासी महासभा का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर का ऑप्शन ए जयपाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि आदिवासी जो महासभा था इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बिरहोर एवं कोरवा के युवा गृह को क्या कहते हैं? सही आंसर का ऑप्शन बी यानी कि टंडा। टंडा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बिरहोर एवं कोरवा के युवा गृह को क्या कहते हैं? तो टंडा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास जो है किस जनजाति का हुआ है? सही आंसर का ऑप्शन बी यानी कि उरांव। उरांव इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास जो हुआ है वह किस जनजाति का हुआ है? तो उरांव जनजाति का हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संथालों की सर्वाधिक प्रचलित विवाह को क्या कहा जाता है? सही आंसर का ऑप्शन बी यानी किरिंग बापला, है ना। किरिंग बापला इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि संथालों की सर्वाधिक प्रचलित विवाह को क्या कहा जाता है? तो किरिंग बापला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत राज्य में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? सही आंसर का ऑप्शन सी यानी कि 50%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम जो है 2001 के तहत राज्य में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 50% की गई है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश के कुल लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 26%। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि देश के कुल लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में पाया जाता है? तो 26% पाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा से संबंधित विभिन्न तथ्यों में से कौन एक असत्य है? यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संथाली भाषा से कुछ तथ्य दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा एक असत्य है, कौन सा एक गलत है, ये बताना है। सही आंसर का ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि संथाली साहित्य का भारतेंदु क्या दिया हुआ है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू दिया हुआ, जो कि गलत है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए, संथाली साहित्य का भारतेंदु जो है डोमन साहू समीर को कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। और देखिए, बी क्या दिया हुआ है? एन इंट्रोडक्शन टू संथाल लैंग्वेज। देखिए, यह पुस्तक जो है संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक है। और ए ग्रामर ऑफ द संथाली जो है यह क्या है? तो संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण है। उसी प्रकार हड़म आतो जो है यह क्या है? तो संथाली भाषा का पहला उपन्यास है। यानी कि तीनों जो है बिल्कुल सही है, जबकि ये जो ऑप्शन गलत है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है? सही आंसर का ऑप्शन डी यानी कि नटुआ नृत्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि नटुआ नृत्य जो है यह पुरुष प्रधान नृत्य है ना। अगला प्रश्न है, झारखंड धाम मंदिर किस जिला में स्थित है?
सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी गिरिडीह। गिरिडीह इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि झारखंड धाम मंदिर जो है ये कहाँ पर है, तो गिरिडीह जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धान की बुआई के समय गाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हैरो। हैरो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि हैरो जो है यह धान की बुआई के समय गाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के जनजातियों में प्रत्येक जनजातियों में कुछ प्रतीक जो होते हैं निषेध होते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि टोटम। टोटम इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि झारखंड की जनजातियों में प्रत्येक जनजातियों में कुछ प्रतीक जो होते हैं क्या होते हैं, निषेध होते हैं, उसे किस रूप से जाना जाता है, तो टोटम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हरियार मयम की रचनाकार कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि श्रीकांत सोरेन। श्रीकांत सोरेन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हरियार मयम के रचनाकार कौन है, तो श्रीकांत सोरेन है। अगला प्रश्न है, संथाल हुल किसकी रचना है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि ठाकुर प्रसाद मुर्मू। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि संथाल हुल जो है ये किसकी रचना है, तो ठाकुर प्रसाद मुर्मू की रचना है। अगला प्रश्न है, द ईस्ट वेस्ट रिव्यू के रचनाकार निम्न में से कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि रामदयाल मुंडा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि द ईस्ट वेस्ट रिव्यू के रचनाकार कौन है, तो रामदयाल मुंडा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड कौशल ओवरग्रेव्स के रचनाकार कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि विक्टर दास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि झारखंड कौशल ओवरग्रेव्स के रचनाकार कौन है, तो विक्टर दास हैं। अगला प्रश्न है, सिन्हा साहब झारखंड के किस हिंदी के साहित्यकार की प्रसिद्ध रचना है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि राधा कृष्ण। राधा कृष्ण इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सिन्हा साहब जो है यह झारखंड के राधा कृष्ण हिंदी के साहित्यकार की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में कुष्ठ रोग संस्थान स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि रांची। रांची इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि झारखंड के रांची जिले में कुष्ठ रोग संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, BIT सिंदरी कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी धनबाद। धनबाद इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि BIT सिंदरी जो है यह कहाँ पर है, तो धनबाद में है। अगला प्रश्न है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष की गई? सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 1926। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1926 में की गई थी। देखिए, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना जो है यह 1926 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? धनबाद में की गई थी, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी शतरंज। शतरंज इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नीरज कुमार मिश्रा जो है इनका संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, मैं इस प्रश्न का आंसर आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको खुद बताना होगा, जो कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। तो दोस्तों, मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।